रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। वहां 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी एक प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस के कई नेता अंतिम दिन हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11:15 बजे आयोजित होगी और वहीं बीजेपी अध्यक्ष की दूसरी रैली घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में दोपहर करीब 1:20 पर आयोजित की जाएगी और वहीं उनकी तीसरी रैली दोपहर 3:05 पर झंडता विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उनकी पहली सभा सुबह 11:15 बजे सुलह विधानसभा क्षेत्र में होगी और दूसरी जनसभा पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी का भी आज हिमाचल का दौरा है। यहाँ पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल से ब्यूरो चीफ मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन सभी चुनावी दलों के बड़े बड़े दिग्गज हिमाचल में डेरा जमाए हुए हैं। और जरा विस्तार से बताएं कि किस पार्टी के कौन कौन से दिग्गजों के क्या कुछ कार्यक्रम आज हिमाचल में आखिरी चुनाव प्रचार के दिन रहने वाले हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और वो दौर आज थम जाएगा जो चुनाव प्रचार का है। इस चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल और खासतौर पर अगर मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो इनका मुकाबला इस बार ट्रायंगल सीरीज में है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से शुरुआती दौर में जब चुनाव हो रहा था, जब माहौल बन रहा था, पंजाब चुनाव जीतने के बाद हिमाचल में जिस तरह से एंट्री की थी, उस समय बहुत ही अच्छा माहौल आम आदमी पार्टी ने अपने लिए बना लिया था, एक अच्छी जगह बना ली थी। लेकिन जिस तरह से वक्त आगे गुजरा, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें से खालिस्तानी झंडा जो है वो विधानसभा के बाहर फहराया गया, उसके बाद फिर इग्नोरेंस थोड़ी थोड़ी हुई, तो अब फोकस जो है आम आदमी पार्टी का कुल मिलाकर के वो गुजरात चुनाव पर आकर टिक गया है। इसके अलावा जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई केंद्रीय नेतृत्व के कई नेता जो है हिमाचल आए, प्रियंका गांधी की भी यहाँ पर रैलियां हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया और यहाँ पर उन्होंने भी रैलियां की। जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं, वो भी यहाँ पर डटे रहे। हालांकि 1-2 दिन उनका गुजरात प्रवास भी रहा, लेकिन फिर से वो हिमाचल आए हैं और आज भी उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो भी इस दौरान जो है वो आज कई जगहों पर रैलियां करेंगे और स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से आई हैं। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जो कि इस बार जिन्होंने पूरी जान जो है फूंकी है, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी का जो कार्यक्रम रहा है प्रचार का, उसमें ये नेता जो है वो अंदर तक जाने की कोशिश की है, यानी इंटीरियर एरियाज तक जो है उन्होंने जाने की कोशिश की है और वहां पर प्रचार में पहुंचे भी। तो कुल मिलाकर के आज जो प्रचार थमना है, इस बार जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है किसी भी चुनाव में, देखा जाता है कि एक व्यक्तिगत हमले भी जो है वो किसी के चरित्र को लेकर के या फिर किसी अन्य व्यक्ति विशेष को लेकर के होते हैं, लेकिन इस बार वो सब चीजें देखने को मिली नहीं हिमाचल प्रदेश में। तभी हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है वो बाकी राज्यों से थोड़ी भिन्न भी है। तो जनता यहाँ पर अब क्या किसे जो है चुनेगी वो देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा अभी नहीं आया था अभी तक जो जिसे कांग्रेस आगे लाकर कहे कि यही मुख्यमंत्री होगा या मुख्यमंत्री चेहरा होगा पार्टी की तरफ से। क्योंकि यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, आशा कुमारी है, कौल सिंह ठाकुर और राजेंद्र राणा, ये ऐसे 5 नेता हैं जिनका नाम आगे चल रहा है। लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस पार्टी में कितनी होती है या फिर जनता के बीच कितनी होती है, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने कुछ समय पहले अनाउंस कर दिया था कि जो मुख्यमंत्री चेहरा रहेंगे वो जयराम ठाकुर ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या समीकरण बनते हैं इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद ही अनुराग ठाकुर जो उन्होंने ये कहा एक बयान में कि ये आला कमान तय करेगा, हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा
कौन होगा। तो असमंजस के इस दौर में आज प्रचार जो है वो थम जाएगा और उसके बाद जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो की जा सकेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जनता अपना मूड बना चुकी है, बिल्कुल, आप जनता तय कर चुकी है और जनता हिमाचल की किसको जनता जो है वो समर्थन पहले ही देगी, तय कर किसको लेती अपना है। आशीर्वाद देगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोशिश सभी दलों की तरफ से की जा रही है और आज और ज्यादा कोशिश यहाँ पर सभी दल करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शुक्रिया मुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सभी दलों के नेताओं की तरफ से हिमाचल में ताबड़तोड़ जनसभाएं की जाएंगी।